शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण, भगवान देवऋषि नारद को बार बार ज्ञानोपदेश देते हैं, बार बार समझाते हैं कि तू ये जो रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आया है, जो तू बेलपत्री का अपमान कर कर आया है, जो तू शंकर की निंदा करने यहाँ पहुँच गया, अर्थात कहीं ना कहीं तू किसी के हृदय को दुखा कर आया है, और किसी के मन को दुखाने के बाद अगर तू मेरे पास पहुँचा है तो तुझे सुख का भान नहीं होगा। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। आप मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, आप मंदिर में दिया जलाओ ना जलाओ, पर किसी के चेहरे पर यदि आप प्रसन्नता स्माइल ला देते हैं तो वो मंदिर में 1000 दीप जलाने के बराबर है। अगर आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दें और अपने द्वारा अगर किसी को कष्ट हो रहा है, अपने द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, और आप रोज मंदिर भी जा रहे हो, रोज आप दिवाली भी मना रहे हो, रोज आप भगवान का दर्शन भी कर रहे हो, तो वो सुख नहीं है महाराज, वो एक आनंद नहीं है। वो सुख का भान नहीं हो सकता। देवऋषि नारद, आपने एक गलती करी है कि रुद्राक्ष को फेंक कर आयो, रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आयो। जाओ वापिस, रुद्राक्ष की माला को धारण करो, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर जी के नाम का पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो। जाओ जरा, सही। ठीक है। नारद जी ने जाते जाते भगवान विष्णु से कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं चले जाता हूं, जाने में दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं, पर निवेदन केवल एक इतना सा है कि मैं चंद्रभागा नदी के तट पर अगर बैठूंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर मैं शंकर के नाम का स्मरण करूंगा, तो फिर मेरा श्रीमन नारायण जो मैं जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम को जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम का उच्चारण करता हूं, फिर तो वो मुझसे छूट जाएगा, वो मुझसे रह जाएगा। शिव पुराण कहती है कि शंकर में शिव, शंकर में विष्णु है, और विष्णु पुराण कहती है कि विष्णु में शंकर है। देखिएगा जरा, हरिहर मिलन, एक भगवान का हरिहर दर्शन भी आप करेंगे कभी अगर मौका मिले तो। हरिहर दर्शन यदि आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आधा स्वरूप और आधा स्वरूप शंकर का, ये हरिहर दर्शन है भगवान का। आधा शिव का है, आधा विष्णु का है। भगवान विष्णु का आधा स्वरूप है हरि, भगवान नारायण का, और आधा शिव का। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम करते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो उसमें आधा शंकर भगवान, आधा पार्वती जी रहती हैं। पर अगर हरिहर दर्शन हम करते हैं तो आधे में भगवान विष्णु रहते हैं और आधे में भगवान शिव रहते हैं। हरिहर दर्शन। बहुत लोगों के मन का एक प्रश्न है, गुरुदेव हम पहले गणेश जी का पूजन करते थे, हम पहले कृष्ण का पूजन करते थे, हम पहले राम का पूजन करते थे, हम पहले भवानी का पूजन करते थे, और मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन पड़े तुम राम जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम जो जपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी चित्तवृत्ति में जहां तुमको जो जपना है, जिसको तुम जप रहे हो उसके जपने में भी शंकर है। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसके गले में या शरीर पर रुद्राक्ष की माला नहीं हो। कोई एक देवता बता दो, कोई एक देवी बता दो जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो। और अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस कलिकाल में। पहले तो रुद्राक्ष की केवल माला ही आती थी, आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के कान के कुंडल भी आते हैं।
आज के ज़माने में तो रुद्राक्ष के हाथ का मणका भी आता है, रुद्राक्ष की माला हाथ में भी लोग धारण करते हैं, रुद्राक्ष लोग कानों में भी पहनते हैं, रुद्राक्ष का लोग वो बालों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, अकल वक्कल है, उसमें भी काम आ जाता है। अकल के लिए लगाते ना बक्कल है, तो वो रुद्राक्ष उसमें भी लगा रहता है। कई लोग नाक की लौंग में भी रुद्राक्ष धारण, आजकल तो आभूषण बनने लगे। आप अगर ऐसे नहीं पहन सकते तो आभूषण के रूप में धारण कर लो कि मैं आपकी बार जो मंगलसूत्र बनाऊंगी उस मंगलसूत्र में जो छोटा मन का काला डलता है ऐसे ही काले रुद्राक्ष के दाने डलवाऊंगी। मैं कानों के जो कुंडल बनवा रही हूं उसकी बाले में बीच में मैं एक रुद्राक्ष का मन का डलवाऊंगी। मैं हाथ का जो कड़ा बनवाऊं, मैं हाथ का जो चूड़ा बनवाऊं उसमें एक रुद्राक्ष का मन का डालूंगी। आप वैसे नहीं पहन सकते, वैसे पहन, पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष है महाराज। ऐसा कोई देव बता दो जिसके गले में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ना हो। ब्रह्मा जी भी रुद्राक्ष की माला पहनते, तो भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इंद्र भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जलदेव, वरुण देव, गरुण देव सारे की सारे रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। ऐसा कोई देवता, स्वयं मेरे राम जी महाराज जब वन में गए तो रुद्राक्ष जटा पर धारण कर गए। स्वयं मेरे कृष्ण जिस समय पर गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार जब करा तो गर्गाचार्य बाबा ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। यशोदा जी ने पूछा, नाथ आपके गले का आभूषण? भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इतने बड़े आभूषण के आगे दूसरा आभूषण किस काम का, इसलिए मेरे जीवन की जो पूंजी है, मेरे जीवन का जो आनंद है, मेरे जीवन की जो रुद्राक्ष की माला है जिसका मैं स्मरण करता हूं, वो रुद्राक्ष में मेरे वसुदेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को दे रहा हूं। वो रुद्राक्ष, वो यशोदा जी ने देखा कि ये गर्गाचार्य बाबा ने दिया है, जो गर्गाचार्य बाबा जो गले में प्रदान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी जो दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर रुद्राक्ष है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जिस रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो। आप जिस चीज हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, तुलसी की माला से जपते हो, श्यामा तुलसी की माला से जप करते हो, तुम कमलगट्टे की माला से जप करते हो, आप मोती की माला से जप करते हो, आप वैजंती की माला से जप करते हो। आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो, पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो, मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप, हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है, तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना। और एक बात याद रखिए, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो माला आप गले में पहनते हो उस माला से कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उस माला को कभी गले में मत पहनना। बहुत सावधानी से ध्यान देना, जिस माला से आप जप करते हो उस माला को गले में नहीं पहनना, और जिसको आप गले में पहने हो उसको जप में मत लेना। क्या होगा महाराज जी, अगर मान लो गले की माला निकालकर हमने जप लिया, या जपने वाली माला को हमने गले में पहन लिया, तो उसका दोष क्या है? उसका दोष क्या है? शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तो भाव ये वर्णित नहीं है, पर स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में ये दोनों में वर्णन है। महाराज उठाइए एक चरित्र, भगवान शंकर के विवाह के समय पर इंद्र ने भगवान शिव पर वज्र का प्रहार करा था, ब्रह्म पुराण। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म पुराण होगी आपके पास में, तो पृष्ठ संख्या 81, 82, 83, 84 और 85 ब्रह्म पुराण। क्या कारण था जो शंकर भगवान के ऊपर इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है? समझ लेना जरा अच्छे से हो। कई लोग कहते हैं कि गले में पड़ी हुई माला से जप क्यों नहीं करते,
या जप वाली माला को गले में क्यों नहीं पहनते, उसका कारण देखिए ब्रह्म पुराण कह रही है, उसका कारण ब्रह्म पुराण बता रही है। ब्रह्म पुराण के कुछ सूत्र बड़े सुंदर हैं, ब्रह्म पुराण के कुछ चरित्र बड़े सुंदर हैं, जैसे तुलसी का क्यारा। तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछाला है, और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो, तो यह पक्का है कि आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी, आपका वंश जरूर बढ़ेगा। ब्रह्म पुराण गोल तुलसी का क्यारा समृद्धि दे रहा, चौकोर तुलसी का क्यारा वंश बढ़ा रहा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा वैभव देता है, वैभव। और मान लो आप तुलसी के थोड़े से बीज लेकर चले गए, तुलसी का पौधा लेकर चले गए, और किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में आपने उस तुलसी के पौधे को लगा दिया, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर, कहीं जहां पर आश्रम होते हैं, तीर्थ जाते हो तो आश्रम ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं, आश्रम मिलते हैं, मठ मंदिर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो वहां पर आश्रम ही प्राप्त होंगे। उस आश्रम में, उस मठ मंदिर के अंदर, उस तीर्थ में आपने एक तुलसी का पौधा ले जाकर या तुलसी का रोप ले जाकर आपने लगा दिया, तो वो पितरों की मुक्ति देता है, ब्रह्म पुराण। हमारे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, वैष्णव धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री वल्लभ कुल बालक अर्थात कुल के अंतर्गत अगर कोई गोलोकवासी हो भी जाते हैं तो जतिपुरा से पूंछरी के लोटे के बीच में तुलसी के क्यारे को रोपित करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम क्यों बनाया, और सभी के लिए नहीं है ये वल्लभ कुल बालकों के लिए एकाग्रता का भाव कि ठाकुर के चरणों में उनको छोड़ दे। पर ब्रह्म पुराण कहती है कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बीज है, उसको हम जो रोपित कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, तो उसका फल क्या है। ध्यान दीजिएगा, गोल कुंडा समृद्धि देगा, चौकोर कुंडा वंश की वृद्धि देगा, षड आकृति का कुंडा आपको वैभव प्रदान करेगा, और तीर्थ में जाकर यदि आप तुलसी के पौधे को रोपित करते हो तो वो पितरों की शांति, पितरों का मुक्ति देता है, पितृ मोक्ष। तुलसी बहुत ध्यान दीजिए। एक गलती इंद्र से हो गई थी, एक गलती इंद्र कर गए, और वो इंद्र ने गलती क्या करी कि शिव जी की शादी हो रही है और वज्र का प्रहार कर रहा है। देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है, पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। भाई ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुन रहे हो आस्था पर, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो,
पाप बुरा है, मना नहीं है, बहुत बुरा है पाप, पर पाप से भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ये दुनिया के लोगों को दिख जाएगा। आपने किसी एक जीव को मार दिया, ये दिख गया, पाप बुरा। आपने किसी को अपशब्द कर दिया, ये पाप हो गया। आपने किसी को गाली दे दी, ये पाप हो गया। आपने किसी के लिए झूठ बोल दिया, पाप हो गया। आपने किसी का पड़ा हुआ धन अपना कर लिया, पाप हो गया। आपने गौ माता को कहीं डंडे से मार दिया, पाप हो गया। पर पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से ज्यादा प्रबल, पाप से भी ज्यादा प्रबल अगर कुछ है तो वो पुण्य का अहंकार। मैंने इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, मैंने पैकेट बना बना के पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना बीमारी में मैंने पूरे हॉस्पिटल में बढ़वाया। हमने वहां जाकर इतने भोजन के पैकेट बढ़वाए, हमने इतनी भोजन की थालियां भेजी, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमने ऑक्सीजन दे दी। किसी को ये नहीं मिल रहा था, हमने ये कर दिया। अरे पाप से ज्यादा भी प्रबल अगर कुछ है तो तुम्हारे पुण्य का अहंकार, तुम्हारे पुण्य का अहंकार। अहंकार न करिए पुण्य का। आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आप उसको वहीं तक सीमित रख दीजिए, सीमित। गरीबों को लाइन में लगा कर रखा है। आप भोजन दे रहे हो सेठ बनकर और सोच रहे हो कि मैंने पुण्य कमाया है। ये केवल हम पाप से भी बड़ा पाप कमा रहे हैं कि हम भीतर से अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं, हम भीतर से अभिमतता लेकर आ रहे हैं, हम भीतर से अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये अहम हमारा सामने प्रकट हो जाता है। ये हमारा अहंकार हमारे सम्मुख में आ जाता है। नहीं, तुमने गलती करी है। और देवऋषि नारद के भीतर का जब अहंकार गया तो अहंकार जाने पर जो प्राप्ति हो, तो नारद जी को लगा कि नारद जी का मन में सोचे कि मैंने इतना बड़ा तप करा, मैंने इतना बड़ी साधना करी, मैंने इतना बड़ा भजन करा, तो मेरी पुण्यता कितनी है वो भी तो देखो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पाप बुरा है, पर पाप से भी बुरा तुम्हारा अहंकार है जो तुमने पुण्य कर कर कमाया नहीं चाहिए। और यही अहंकार तो तुमको यहां से शिव जी का अपमान कराकर तुम्हें चंद्रभागा नदी के तट भेज रहा। यही अहंकार तुम्हारा। एक छोटा सा पाप कर्म इंद्रदेव से भी हो गया। क्या हुआ? वो जरा सी माला जो गले में माला पहनते थे, उसी माला को हाथ में उतार कर फेर ली। अब देखिए उसका प्रायश्चित क्या, उसका क्रम क्या, वो ध्यान रखिएगा हमारा। और ऐसी गलती एक नहीं हजारों लोग करते हैं, हजारों। बस गले में से माला उतारी, तुरंत जपने बैठ गए, फिर गले में धारण कर लिया। उसका फल देखिए क्या है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में पक्का हुआ। माँ जगत जननी माता पार्वती और शिव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही हैं। शंकर दूल्हा बनकर, पार्वती दुल्हन बनकर जब दोनों का विवाह हो रहा है, बारात के लिए सारे नगर नगर में 33 कोटि देवताओं को सूचना दी गई। 33 कोटि देवताओं। अब 33 कोटि देवताओं को जब सूचना प्रदान करी गई, और 33 कोटि देवताओं को सूचना देकर सबको निमंत्रण देकर जब बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया और बुलाया सबको कि आओ साहब, शिव जी की बारात जा रही है।
सब आ गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखा था, माता पार्वती को देखा था। भगवान ब्रह्मदेव ने भी माता पार्वती को देखा था। देवऋषि नारद ने भी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को देखा था। पर इंद्र ने और बाकी के जो देव थे बहुत सारे, इन्होंने नहीं देखा। होता है अखबार में किसी व्यक्ति की सूचना आए कि फलाना फलाना व्यक्ति सीहोर में ही रहता था, फलाना फलाना व्यक्ति इंदौर में ही रहता था, वो व्यक्ति भोपाल में ही रहता था, और वो व्यक्ति चलेगा। वो रहता था पर बहुत लोग पहचानते होंगे, अपन नहीं जानते। बहुत लोग जानते होंगे पर अपन नहीं पहचान पा रहे। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति यहाँ रहता था क्या? कहीं बिल्कुल यहीं तो रहता था, वो यहीं तो उसका निवास था, यहीं तो उसका घर था, पर पहचान तो है ही नहीं हमारी। मतलब वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो हमारे आमने सामने पहुंचा नहीं, हमारे सम्मुख में पहुंच नहीं पाया। होता है कभी कभी, जैसे आस्था चैनल पर कथा चल रही है और वो कथा कोई छोटे छोटे गांव में हो सकता है कि लोग उसको नहीं देख पाते हों या नहीं सुन पाते हो शिव पुराण, तो कई लोग अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, जैसे जमशेदपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, परतवाड़ा में, नीमच में, कई लोग प्रतिदिन इस आस्था चैनल की कथा को अखबार के माध्यम से, कई पत्रकार अपनी तरफ से, कई अखबार अपनी ओर से इस कथा को जनमानस तक भेज देते हैं कि सुनो। होता है कभी कभी हम नहीं पहचान पाते और सामने तो इंद्र नहीं जानता था मां जगतजननी जगदम्बा को, माता पार्वती को नहीं पहचानता था। हो सकता है अन्य 33 कोटि देवता में और भी नहीं जानते हो सकता है। अब बारात चली, खूब धूम धड़ाके से चली, खूब आनंद से चली, खूब प्रेम से चली। अब बारात में 33 कोटि देवता भी थे, तो ये विचार करा कि केवल 33 कोटि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने मन में सोचा इन देवताओं को तो सभी के यहाँ जाते हैं, देवताओं के यहाँ, पर मेरे जो प्रिय हैं ये भूत चुड़ैल, ये प्रेत, तो ये अगर बारात में आए तो एक आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता, इनको तो मुझे बुलाना, तो इनको क्यों ना मैं बुलाऊं। और शंकर जी ने डमरू खड़का कर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सबको निमंत्रण भी दे दिया, सब आ भी गए और सब चल भी दिए। चलने के बाद सीधे दरवाजे पर पहुँचे, और दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, दरवाजे पर जब जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे वैसे कि वैसे ही पार्वती जी शंकर भगवान को देखकर थोड़ी सी चक्कर खा गए। मैनावती शंकर जी को देखकर चक्कर खा, पार्वती नहीं, मैनावती शिव को देखी और चक्कर खा गई। और मैनावती ने जैसे ही देखा बाबा भूत भावन को, चक्कर खा गई मैनावती। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर, शीश गंगा बह रही है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म लपेटे हुए हैं, कानों के कुंडल में बिच्छू पड़े हुए हैं, बिच्छू। इतना भयंकर स्वरूप। अब इतने सारे बाराती हैं, सब आए हैं। आपके यहां भी शादी होती है, ढेर सारे लोग आते हैं। अगर 500 लोग तुम्हारे यहां खाना खाने आए हैं तो लड़का और लड़की की जोड़ी केवल उस 500 में से 100 ही देखना जाता है। 100 से ज्यादा कोई जोड़ी देखने नहीं जाएगा, बाकी के तो सब निपटाएंगे। बफेट में जितना सामान रखा है सब खाएंगे। हो, कोई नहीं देख रहा कि जोड़ी कैसी है, साहब लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, बाराती कैसे हैं, कोई को मतलब नहीं। उनको तो चाउमीन ने, पानी बतासा ने, छम्मक लड्डू ने, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, ये सब दही बड़ा,
पकौड़ी भजिया, उनको इनसे मतलब, उनको ना छोरी से मतलब ना छोरा से मतलब, उनको तो खाना है और जाना। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे, पूरे ग्राउंड। अब उस समय से कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन से मतलब है। शादी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको दहेज से मतलब रहता है। क्या क्या दिया, अलमारी तो दी है, इस पर नाम भी लिखा है, इनके जी जाने दिए, फिर फ्रिज भी दिया है, फिर वॉशिंग मशीन भी दी है, और ये एलसीडी भी दी है। तो फिर वो देखते हैं कुछ लोग। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से मिनक भी निकालेंगे, बुराई ढूंढने जाते हैं। बताओ, इतना कमा रहे थे और शादी ऐसी करी, इतना पैसा और एक औलाद, इतना पैसा और एक औलाद, क्या छाती पे बांधेगा इतने धन को? शादी ऐसी करी। उसमें से आधे लोग मिनक निकालने जाते होते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए भी जाते हैं, होता है। शंकर की शादी में भी बहुत गए थे साहब, 33 कोटि देवी देवता थे, रुद्रगण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत भयंकर, सब जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो मैनावती को चक्कर आ गया शिव का स्वरूप देखकर। गोदी में हिमालय राज की मैनावती चक्कर खाकर जब नीचे गिर गई, ब्रह्म पुराण कहती है हिमालय राज ने माता मैनावती को ये गोदी में लिया है, और गोदी में ले जाकर अंदर पहुंचे तो मां पार्वती के मुख से निकला, मां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या? हुआ क्या तुमको? पार्वती मैया के जब मुख से निकला कि मां तुझे हुआ क्या है, आखिर क्या कारण है जो तू चक्कर खाकर नीचे गिर गई? हिमालय राज मुस्कुराकर एक बेटी गंगा को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी पार्वती को देख रहे हैं। तो गंगा भी मुस्कुरा रही थी और हिमालय राज भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मैनावती को मूर्छा में देखकर पार्वती जी पूछती है, इसको हुआ क्या है, मेरी माता को हुआ क्या है? तो हिमालय राज मन में धारणा बनाकर बैठे और पार्वती से कहा, पार्वती हुआ कुछ नहीं है, केवल त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी को पहचान नहीं पाई, इसलिए चक्कर खा के नीचे गिर गई। व्यक्ति संसार के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो शिव को नहीं पहचान पाता। और जिस दिन शंकर को पहचान गया, फिर एक बार शंकर का हो गया तो वापस आता नहीं। मरने के बाद कौन वापस आया? जब एक बार शमशान में पहुंच गया तो कौन वापस लौट के आया? गया तो गया। एक बार अगर शिव का हो गया, एक बार शंकर का हो गया, एक बार ओघड़ी का हो गया, एक बार भस्मी रमाने वाले का हो गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कुछ दूसरा रहता है? कुछ नहीं। ये जो शंकर के भगत होते हैं ना, शिव के जितने भगत होते हैं, ये शंकर के जो भगत होते हैं ना, ये किसी से डरते डरते नहीं है साहब। क्योंकि इनको मालूम है कि मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड में भस्म लगी है। भस्म कब लगाता है व्यक्ति? जब सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब मौत को तो सिर पर लेकर चलता है। भस्म लगी है मस्तक पर, मतलब समझ लो मृत्यु साथ में चल रही है। उसको मालूम है एक दिन इसी राख में मिलना है, तो फिर अहंकार किस बात का, फिर डरूं किस बात से? डर कोरोना का वायरस है, विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डर कोरोना वायरस है और विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। आप जितना डरोगे उतना बीमार पड़ जाओ, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना डरोगे उतना लोग डर के मारे आधे से ज्यादा मर जाएंगे। और अगर विश्वास है कि मैंने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है भस्मी का, मेरे गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, मैं बेलपत्री के पौधे का रोज पानी डालकर सिंचन करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूँ, तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। अगर मृत्यु को भी सिर पर लेकर चलते हो तो फिर शंकर ही तुम्हारा मालिक है, फिर शिव जान सकता। तो तुम्हारा भय, तुम्हारा डर और तुम्हारा भयता, तुम्हारी डरने की जो प्रथा है, तुम्हारे डरने का जो कारण है, यही कोरोना का वायरस है। तुम जितना डरोगे वो वायरस उतना डराएगा, तुम जितना डरोगे उतनी जल्दी निपट जाओगे। और अगर
वैक्सीन है तो वो विश्वास है। अर्थात शंकर के चरणों का विश्वास तुम्हारे ही भीतर उतर गया कि अब मैं शिव कथा को सुन रही हूं। पहली कथा चालू हुई, दूसरी कथा सोमानी जी ने करा ली, तीसरी सिन्हा परिवार ने करा ली, ये तीसरी कथा होते होते कई प्रदेशों के लॉकडाउन खुल गए। चौथी और पांचवी कथा तक जब तक पहुंचोगे तो विश्वास है मुझे कि यह कोरोना वायरस भी अपना काम करना समाप्त कर देगा। धीरे धीरे इस विश्व का फिर कल्याण हो जाएगा, भारत की भूमि फिर आनंद में झूम जाएगी, फिर परिंदे उड़ने लगेंगे। शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम, किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरु जी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्य यंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कौन, यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और सामने, इसके सिवा कौन मिले? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहां तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुमरुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ। आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर हर कंकर में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव को श्रवण कराया जाएगा। यह कथा आपके भीतर बैठे हुए मेरे महाकाल राजा को सुनाया जा रहा है। और विश्वास रखना, डरना नहीं। डर ही कोरोना है और विश्वास उसकी वैक्सीन है, विश्वास उसकी औषधि है। व्यक्ति चक्कर में जब तक वो भगवान को नहीं पहचाना तब तक वो संसार के चक्करों में पड़ा रहा, संसार के चक्कर। और जिस दिन वो परमात्मा को पहचान गया फिर कोई चक्कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चक्रधारी ही मिल जाता। बहुत किसी ने पूछा है गुरुदेव भगवान की भक्ति की उम्र कौन सी होती है? बचपन में करें, जवानी में करें, अधेड़ी में करें कि बुढ़ापे में करें? आपसे निवेदन है, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है वो एक समान है। जैसे कुएं का पानी पूरे खेत में, पूरी जमीन पर एक ही कुएं का पानी जाता है, पूरी जमीन पर उस जमीन में करेला भी उग रहा है, उस जमीन में गन्ना भी लग रहा है, उस जमीन में इमली भी लग रही है। तो करेला कड़वा, गन्ना ईख मीठा, इमली खट्टी। पानी से कुछ हुआ क्या? नहीं, पानी तो एक जैसा दिया गया है, बस जो बीज लगाया गया, करेले का बीज लगाया तो करेला कड़वा, इमली का बीज लगाया तो इमली खट्टी, गन्ना लगाया तो वो मीठा, ये बीज का अंतर है। उसी तरह आपके बचपन में, आपकी बाल्य अवस्था में जो संस्कार दिया जाएगा वैसा ही पौधा लगकर बाहर आएगा। भक्ति का बीज लगाओगे तो भक्ति में भगवान मिल जाएगा।
अहंकार का बीज लगाओगे तो अहंकार मिल जाएगा, कपट का लगाओगे तो कपट मिलेगा। आपके भीतर जो समाया है वो हिमालय राज के कहने पर गंगा जी पार्वती को लेकर अंदर गई। मैनावती को जल का छींटा देकर उठाया गया। उठो, अभी तुम जान नहीं पाई हो शिव को, पहचानी नहीं हो। मैनावती के मुख से शब्द निकल गया। मैनावती कहती है, आप शंकर भगवान से मेरी बेटी का विवाह करना चाहते हो? हाँ। वो तन पर कोई वस्त्र नहीं है, तन पर कोई आभूषण नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं बांधा हुआ, कोई मोड़ बांध कर नहीं आए, गले में बड़े बड़े सर्प पड़े हुए हैं, कानों में बिच्छू पड़े हुए हैं। मेरी बेटी हिमालय राज की पुत्री, जिसके घर में नौकर और चाकर और सब सारा सुख समाया हुआ है, वो बेटी मेरी, वो मेरी पुत्री वहां रहेगी कैसे? कैसे रहेगी? एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, आप बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, आप बच्चों को डॉक्टर बना सकते हो, आप बच्चों को इंजीनियर बना सकते हो, आप बच्चे को कलेक्टर बना सकते हो, आप बेटे को डीएसपी एसपी सब कुछ बना सकते हो। आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, अव्वल बना सकते हो। आप अपने पुत्र को खूब पढ़ा लिखा कर सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बना सकते हो, पर आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। बेटी को पढ़ा लोगे, लिखा लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर उसके ललाट में क्या लिखा है ये बेटी को ही भोगना है। बेटे के भाग्य में क्या लिखा है ये बेटे को भोगना है। तुम सारा सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे से अच्छा धन खर्च कर सकते हो, अच्छे से अच्छा पैसा लगा सकते हो, पर किसी का भाग्य थोड़ी ना बना सकते हो। भाग्य ग्वालियर में राधा रमन जी करके हैं, कोई ध्यान में, अगर वो कथा सुन रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, स्मरण होगा। बेटा चले गया उनका, बहू शांत हो गई और पोते को पढ़ाया, खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना धन लगाया, इतना वैभव दिया, इतना पैसा खर्च करा, छोटे से स्कूल से लेकर बड़े से बड़ा पढ़ाया, क्योंकि बेटा नहीं बहू नहीं एक ही, खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया। बेटा पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सर्विस भी लग गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी, लाखों में कमा रहा है। शादी होने के बाद वो जो संबंध हुआ था, वो ये आजकल जो ईमेल फीमेल से होते हैं, वो संबंध उसका हुआ, शादी भी हो गई, बहू भी घर में आ गई। मालूम पड़े 4 महीना रुकी, लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ, बहू ने केस लगा दिया, और मालूम पड़े वो ऐसा केस लगाया कि ना जाने कितने दिन तक तो वो थाना में पड़े रहने के बाद में फिर वापिस बाहर निकला। केस शायद आज तक चल रहा हो। सब कुछ बना सकते हो, खूब अच्छा पढ़ा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, कलेक्टर एसपी बना सकते हो, खूब अव्वलता में मकान जमीन जायदाद सब बना सकते हो, पर आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य बनाने वाला तो केवल भगवान है, इसलिए उसका नाम भगवान है कि मैं भाग्य बनाकर भेजता हूं। भाग्य वो बना देता। तो पार्वती जी की माता मैनावती करी, मैं बेटी नहीं भी आऊंगी, इसके साथ तो नहीं भी आऊंगी, ये शिव
इतने ओघड़ी बताओ। अरे अच्छा सा स्वरूप धारण कर कर आना था, अच्छे से कपड़े पहन कर आना था, अच्छे से आना था, कैसा भयंकर स्वरूप धारण कर कर। हिमालय राज ने तुरंत गंगा जी के हाथ पार्वती को अंदर भेजा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसमें अच्छाई देखी है, जिसके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है उसमें कुछ अच्छा ढूंढी है। अगर पहले दिन से बुराई ढूंढना चालू कर देंगे तो फिर बुराई मिलेगा। नहीं, इसको ले जाओ, पार्वती को अंदर लेकर जाओ। अरे भाई, व्यक्ति भोजन करने बैठता है, पति अगर रोटी खाने बैठता है, भोजन करने बैठता है और वो अचार मांग रहा है खाने में, तो क्यों मांग रहा? कभी विचार करा आपने? उसका कारण केवल एक है, मतलब सब्जी में दम नहीं है, ये पक्का है। अचार क्यों मांगा? क्योंकि सब्जी में दम नहीं है। पर देखा जाए तो पति में भी दम नहीं है ये कहने की कि सब्जी में दम नहीं है। अगर देखा जाए तो पति अपनी पत्नी से ये नहीं कह सकता कि सब्जी में दम नहीं है, बस वो इतना कह सकता है अचार ला दे, क्योंकि वो बोला तो ये दम निकाल देगी, ये पक्का है। तो वो बोल नहीं पाए, बस वो इतना कह सकता है कि ला अचार ला दे थोड़ा, मतलब ये पक्का है कि सब्जी में दम नहीं है। और पति में भी दम नहीं कि वो ये कह दे कि सब्जी में दम नहीं है, वो उसकी दम निकाल दे। तो यहां अच्छाई देखी जाए, कुछ श्रेष्ठता देखा जाए, कुछ अच्छा देखा जाए। ले जाओ पार्वती को अंदर। गंगा मैया पार्वती को अंदर ले गई और मैनावती को शिव जी के आनंद सुख में स्वयं हिमालय राज मैनावती पर जल का छींटा देकर उठा रहे हैं। उठो मैनावती। मैनावती उठी। क्या बात है नाथ, क्या हो गया? शंकर कहाँ हैं? मेरी बेटी का विवाह मैं नहीं करूंगी उस शिव के साथ, मैं नहीं ब्याहूंगी। मैना, तुमने अभी शंकर को सही से देखा नहीं है। तुम सही से पहचानी नहीं है शंकर को। अगर तुम भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर को सही से पहचान जाती ना तो तुम इतनी बात ही ना करती। तुम शिव को पहचानी नहीं हो रही। नैनों से जल मैनावती के बह रहे हैं और मैनावती नैनों से नीर बहाती हुई पति के हृदय से लगकर फूट कर रोने लगी। कहाँ मेरी बेटी का ये भाग्य है? कहाँ मेरी बेटी का ये भाग्य? फिर निवेदन है हाथ जोड़कर, बेटी के लिए बहुत पैसे वाला लड़का मत देखो, बेटी के लिए अगर देखना है तो ऐसा लड़का देखो जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सत्कार करे। धन देखकर बेटी मत बिहाना कभी भी कि बहुत फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत सारा धन है, खूब व्यापार चल रहा है, ये देखकर कभी बेटी मत बिहाना। अगर तुम्हारी बेटी के भाग्य में धन लिखा होगा और उससे प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला कोई वर मिल गया तो बेटी के भाग्य में धन होगा तो आ जाएगा। क्योंकि जहां प्रेम, शांति, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं टूटमान होती, स्वयं टूटमान। धन ना देखिए। इतने सालों में कथा करते करते कई साल हो गए साहब, और उसमें हमने कई जगह देखा, कई जजमानों के यहाँ भी जाते हैं साहब, हमने वो तो बहुत अच्छा लड़का देखा था, बहुत पैसा देखा था साहब, 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इसके बाद भी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है गुरुदेव, बड़ी दुखी है बेचारी, बहुत तकलीफ में है। तो तुमने धन देखा, थोड़ा सा प्रेम,
थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा मन भी देखना चाहिए। क्या ये लड़का जिसके साथ हम बेटी को ब्याह रहे हैं, ये हमारी बेटी को सम्मान देगा कि नहीं देगा? आदर करेगा कि नहीं करेगा? सत्कार करेगा कि नहीं करेगा? उसके दुख सुख में शामिल होगा कि नहीं होगा? उसकी तकलीफ को वो बांटेगा कि नहीं बांटेगा? फिर वही वाली बात आ गई, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। लक्ष्मी भी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो उसका आदर ना करे और ले जाकर मदिरापान में लगा दे, व्यसन में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे। ऐसे को लक्ष्मी मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डालना। दूसरा, गाय को ऐसे ब्राह्मण को मत देना जिसके रहने के लिए खुद के मकान की कमी हो, खुद के खाने की कमी पड़ रही हो, और गौ माता को ले जाए और मालूम पड़े दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखा और थोड़े दिन रखने के बाद मालूम पड़े उसको बेच दिया, धीरे धीरे वो कसाई के पास चली गई, काटी गई, गाय बद्दुआ देगी। तीसरा, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या लड़की हम जिस घर में दे रहे हैं वो लड़का इसका सम्मान कर रहा है ना कर रहा, आदर करेगा ना करेगा। पहले उसको देखो, धन नहीं, ये दौलत, ये सत्ता नहीं, उसको सुख है कि नहीं वो देखा जाए। क्या करोगे धन का? फिर वही वाली बात आ गई, जब तक आप कमाते थे, दुकान पर बैठते थे, फैक्ट्री पर बैठते थे, तो रोज टिफिन की ठंडी रोटी तुम्हारे भाग्य में आती थी, टिफिन की ठंडी रोटी तुम खाते थे। और जब से लॉकडाउन में घर में बैठे हो, रोज गरम रोटी खा रहे, ये परमात्मा की कृपा। कुछ नहीं चल रहा तो भी गरम रोटी दे रहा है। ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है, ये कैलाशी, ये ओघड़दानी। बड़ा कृपालु, बड़ा दया। हम पहचान नहीं पाए। मैनावती रो रही है, मैं बेटी नहीं ब्याऊंगी, नहीं दूंगी मैं बेटी। समझाया, क्या कारण है? मैं ऐसे के साथ नहीं ब्याऊं जिसको दूल्हा बनना तक नहीं आया। तो वो क्या, तुम उसे पहचान नहीं पाए हो। अभी हाल तुमने धनपतियों को देखा कि भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ है, इंद्र के पास में इंद्र स्वर्ग लोक का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है, स्वर्ग का अधिपत्य है। ब्रह्मा के पास में ब्रह्मलोक है और शिव के पास मृत्यु लोक है। तुम अभी जानी नहीं हो। तभी हिमालय राज ने मैनावती को समझाकर उठाया। मैनावती पार्वती के कक्ष में गई, बेटी को समझाई, और यहाँ से हिमालय राज सीधे शंकर जी के पास पहुँचे। और जिस जनवासे में शिव ठहरे हुए थे, हिमालय राज हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी ब्याहने से पहले आप मेरी धर्म पत्नी मैनावती के हृदय में कुछ ऐसा प्रेरणा उत्पन्न कर दो, कोई ऐसा विश्वास जागृत कर दो जिससे मैनावती प्रसन्न होकर बेटी का कन्यादान कर दे। बेटी का कन्यादान। पार्वती जी ने मैनावती को समझाया, मानो समझो, नहीं माने तो हिमालय राज की बुद्धि में भगवान शंकर ने कह दिया, एक काम हो सकता है कि पार्वती का स्वयंवर, भले बारात आ गई, पार्वती का एक स्वयंवर रख दिया जाए। पार्वती का स्वयंवर? जो पार्वती आपसे प्रेम करती है, जो पार्वती आपसे स्नेह करती है, जो पार्वती आपके लिए प्राण देने को तैयार हो गई, और नासिका की एक श्वास लेना और दूसरे से छोड़ देना, फिर एक ही छिद्र से श्वास लेना और छोड़ना, कुछ नहीं खाना, वो पार्वती अपने प्राण दे रही है आपके लिए, और आपके लिए स्वयंवर रख दो। रखो स्वयंवर, जिससे केवल मैनावती को नहीं, इस बारात में ना जाने कितने और आए हैं जिनको विश्वास नहीं है, उनको जरा दर्शन कराना। रखो स्वयंवर। अब तो मैनावती खुश हो गई कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो नारायण के गले में माला पहनाएगी, ब्रह्मा के, तो मेरी बेटी सुंदरता भी तो देखेगी, मेरी बेटी धन भी तो देखेगी। पर जब सभा लगी हिमालय राज के यहाँ, ब्रह्म पुराण कह रही है, जब सभा लगी हिमालय राज के यहाँ, सब बैठ गए। और सब जब बैठे, और उसी समय पर बस पार्वती मैया हाथ में माला लेकर पधारी। शंकर भगवान 5 चोटी के छोटे से बालक का रूप रख लेते, अपनी 5 चोटी शंकर भगवान ने कर ली।
पंचानंद, पंचामृत, पंच स्वरूपा, 5 चोटी छोटी छोटी शंकर भगवान ने बना ली, छोटे से बालक का रूप ले लिया। शिव महापुराण के अंतर्गत 5 बेलपत्र का प्रमाण है। शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में भी आता है। अगर आप बेलपत्री उतार रहे हो, बेलपत्री तोड़ रहे हो, छांटना नहीं है आपको कि बेलपत्री के वृक्ष में तुम छांटते फिरो कि 5 पत्ती की ढूंढूंगा। नहीं नहीं, आप जब बेलपत्री उतार रहे हो और उतारते समय तुम्हारे हाथ में 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, तो ध्यान देना ये 5 पत्ती की बेलपत्र का क्या करा था माता पार्वती ने, उसको समझिएगा जरा ब्रह्म पुराण से। 5 चोटी शिव ने कर ली। छोटे से बच्चे का रूप, पार्वती जी जैसी जयमाला लेकर आई, छोटे से शंकर भगवान 5 चोटी कर कर और दौड़कर पार्वती की गोद में जाकर बैठ गए। शिव छोटा रूप रखा, पार्वती की गोद में जाकर बैठ गए और जाकर गोद में बैठते से ही शंकर समाधि में लीन, नेत्र बंद। पार्वती ने जो भोलेनाथ जी की 5 चोटी और शंकर का जो स्वरूप देखा, पार्वती जी जान गई ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो मेरे प्रभु है और आज मेरे पास आ गए। अब इनको देना नहीं है, अब इनको रखना है। शिव पुराण कहती है 5 पत्ती की अगर बेलपत्र तुम्हारे हाथ में अनायास आ जाए, जैसे शंकर अनायास आए थे पार्वती के पास, अचानक आ जाए, छाट कर नहीं, अचानक तुम्हारे पास 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए और वो बेलपत्र तुम्हें मिल जाए और वो बेलपत्र तुम्हारे भीतर तुम्हारे पास में अगर हो तो उसको शंकर को समर्पित कर कर प्रयास करना कि वो तुम्हारे पास में संजोकर तिजोरी में तुम्हारे बरकत में तुम्हारे आनंद में विराजमान हो जाए। तुम्हारे आनंद में प्राप्त हो जाए, तुम्हारे सुख में वो आनंदित हो जाए। 5 पत्ती। और जब वो जीवन का एक आनंद देने वाली, एक सुख प्रदान करने वाली, जब वो प्राप्त हो आनंद से, आपको मिल जाए और आपके जीवन को आनंदित कर दे। शिव जी जब प्राप्त हुए, शंकर जब मिल गए पार्वती को, प्राप्त हो गए, आनंद समाहित हो गया, पहचान गए। माता के हृदय चित्त में आ गया कि ये मेरे स्वामी। अब लीला तो लीला थी, शिव को दिखाना था, मैनावती को भी समझाना था। गोदी में पार्वती जी के शंकर हैं, सामने बैठे हुए 33 कोटि देवताओं में जितने डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बैठे थे, किसी को कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, पर इंद्र के भीतर थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। देखिएगा जरा, ईर्ष्या भीतर से उत्पन्न हो, भीतर से। जैसे ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई और ईर्ष्या उत्पन्न होते से उसी समय उसी पल चारों तरफ चर्चा होने लगी। छोटा सा बालक पार्वती की गोद में कितना सुंदर लग रहा, 5 चोटी है उसकी, छोटा सा बालक कितना सुंदर लग रहा। इंद्र ने कभी पार्वती का दर्शन नहीं करा था। एक बात हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, जिस व्यक्ति से तुम कभी मिले ही नहीं हो ना, जिससे तुम्हारा कभी संपर्क नहीं हुआ ना, उसकी कभी बुराई मत करना, क्योंकि उसकी अच्छाई तुम्हें मालूम ही नहीं है। जिस समय तुम मिलोगे, उससे बात करोगे, तब तो मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति में अच्छाई कितनी है। अरे उस व्यक्ति की अच्छाई कब मालूम पड़ेगी? जब तुम मिलोगे। तुम मिले ही नहीं
तो अच्छाई कैसे मालूम? एक बार भगवान कृष्ण सो रहे थे और नेत्र बंद थे, भगवान बड़े प्रेम से सो रहे थे और सोते सोते भगवान कृष्ण थोड़ा सा बड़बड़ा दिए नींद में, सुदामा सुदामे सुदामे सुदामे। जैसे कृष्ण के मुख से सुदामे सुदामे निकला, रुक्मणी जी ने चरण हिलाया प्रभु का, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान पूछे क्या हुआ, तुमने मुझे जगाया क्यों? आप कुछ सुदामे सुदामे कह रहे थे। सुदामे? भगवान बोले रुक्मणी मेरा मित्र है, बहुत दिनों के बाद मुझे उसकी याद आई, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा उसको मेरी याद आई होगी। रुक्मणी जी बोली जब आप किसी को याद कर रहे हो तो मतलब ये पक्का है कि ये द्वारका का जो राज्य है, सोने की जो ये नगरी है, मुझे लगता है कि सुदामा की तो फिर हीरे की या पन्ना की नगरी होगी, ये पक्का है। जब एक फैक्ट्री वाला दूसरे को याद कर रहा है तो मतलब ये पक्का है कि उसकी भी 2-4 फैक्ट्री होगी। नहीं नहीं नहीं। फिर रुक्मणी जी बोली मतलब आप याद कर रहे हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके कोई चीज तो उनके पास में अच्छी होगी जिसको आपने याद करा है। कुछ धन, कुछ दौलत, कुछ सत्ता, कुछ वैभव, कुछ नाम, कुछ ख्याति, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ तो होगी। भगवान बोले नहीं नहीं। फिर रुक्मणी जी बोली तो इतना बड़ा द्वारका का नाथ किसी को याद करे तो क्या है उस सुदामा के पास में? भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी उसके पास में कृष्ण है, कृष्ण है। हाँ, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में एक बार मैंने सुदामा से कहा था, सुदामा अगर तुझसे कोई कुछ मांगे और तेरे सामने कह दिया जाए कि दुनिया का सारा राशि ठाट रखा है, सारा वैभव रखा है, सारी दौलत रखी है, दुनिया का सारा सुख रखा है, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं रुक्मणी से, सुदामा के मुख पर मेरे गुरु सांदीपनी ऋषि के सामने एक शब्द आया था, अगर कोई दुनिया की सारी दौलत, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा सुख मेरे सामने रख दे और कहे मांग तुझे क्या चाहिए, तो मैं कृष्ण तुझे मांग लूंगा, क्योंकि तू मेरी दौलत है, तू मेरी सत्ता है, तू मेरा वैभव है, तू मेरी प्रतिष्ठा है, तू मेरा आनंद है, मैं तुझे मांगूंगा। रुक्मणी जी पूछती हैं उसके पास में क्या है? कृष्ण कहते हैं उसके पास में कृष्ण है, सबसे बड़ी दौलत ही कृष्ण है। सबसे बड़ा धन कृष्ण ही तो है, सबसे बड़ी सत्ता भगवान ही तो है। आपसे कोई कहे कि आप क्या मांगोगे, कोई हमसे आकर कह दे कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई आपसे आकर कह दे तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहे कि शिव मिल जाए, सम्मुख में मेरा शंकर, सम्मुख में मेरा शंभु, संपर्क में मेरे सम्मुख में मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा ठाकुर, मेरा शिव हो, मेरा राम हो, जिसका मैं भजन करता हूं वो मेरे सामने, बस बहुत है, बहुत। और मेरा शिव, मेरा दयालु, मेरा दाता जब मेरे सम्मुख में हो तो इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता? राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। जिस समय मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी मेरे सामने आए, मैं राहों में पुष्प बिखेर दूं, मैं पुष्प बिखेर दूं। मेरा शंभु, मेरा शंकर आए, दिल लीला कर रहा है।
मन के भ्रम को निकालना। पांच चोटी का बालक शिव की वही स्वरूप, शंकर का वही स्वरूप, पांच चोटी का स्वरूप धारण कर कर, बच्चे की अवस्था धारण कर कर पार्वती जी की गोद में जाकर बैठ गए, समाधि में लीन हो गए, पड़े हुए, नेत्र बंद करे हुए, कुछ बोलते ही नहीं है। इंद्र को थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या हो रही है, चर्चा बहुत सुन रहे हैं, पांच चोटी है उस बालक की, बड़ा विद्वान, उसके चेहरे पे क्या चमक है। फिर वही वाली बात आ गई, ईर्ष्या करो, मना नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो, पर निवेदन है जिससे मिले ही नहीं उससे ईर्ष्या करके क्या करोगे। किसी एक संत की, महंत की, भगवंत की, भजन करने वाले की, कीर्तन करने वाले की, नाम जप करने वाले की, स्मरण करने वाले की, नाम कीर्तन में डूबे हुए व्यक्ति की तुम उससे एक बार मिलो तो जाके कि वो व्यक्ति कैसा है। और तुमने तो बस एक व्यक्ति ने बुराई करना चालू करी, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो कथा कर, वो भजन करने वाला, वो स्मरण करने वाला, वो ऐसा, और दुनिया के लोगों ने उसकी जो निंदा करना चालू करी, उसमें सब शामिल होते गए, स्वाहा, सब शामिल, पूरे की पूरे। ये सुख नहीं है। उससे तुम मिले हो क्या? उससे जाकर आप एक बार संपर्क करे हो, एक आध बार आपका मिलना हुआ उससे? जब व्यक्ति से तुम मिले ही नहीं तो बुराई क्यों कर रहे हो? ये तो उसी में का हाल हो गया ना। कुछ लेडी से निकल कर जा रही थी महिलाएं, सामने जो पुलिस वाले को देखा उन्होंने मुंह पे कपड़ा रखा, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जैसे ही मुंह पे रखा। तुम मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि ये मुंह पे कपड़ा, अपना साड़ी का पल्लू क्यों रखा? ये वायरस है कि ससुर है? भाई वायरस के लिए अगर लगा रहे हो तो साड़ी का पल्लू नहीं, उसके लिए मुख पर मास्क लगाइए। ससुर है तो भले पल्लू रख लो, पर कोरोना वायरस है तो उसके लिए तो मास्क जरूरी है। भले लॉकडाउन खुल जाए, भले लॉकडाउन खुल जाए, पर निवेदन है गवर्नमेंट को तो लॉकडाउन खोलना है। अब आगे सेफ्टी आपकी है कि आपको जरूरत हो तो बाहर जाओ, नहीं तो बेमतलब का बढ़िया शेर बन के घूम रहा था और वायरस चिपका के आ गया और घर के 5-6 को और बीमार पड़ दिया। क्यों? महाराज इंद्र भीतर से ईर्ष्या कर, जैसे इंद्र ने भी ईर्ष्या करी और भगवान शंकर जो गोदी में सोए हुए थे पार्वती मैया की, और ईर्ष्या कर कर इंद्र को लगा कि इतनी सुंदर राजकुमारी माता पार्वती की गोद में ये छोटा सा बालक ना जाने कहां से आकर पड़ गया है। 5 चोटी है उसकी, 5 चोटी। ना जाने कहां से आ गया, क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र ने तुरंत वज्र उठाया और उस बालक को नष्ट करने के लिए जैसे फेंकने वाले थे, शंकर भगवान ने अपनी एक चोटी हिलाई। जैसे हिलाई तो वो चोटी तो हिल गई नहीं, इंद्र ऐसा कैसे ही रह गया स्टेचू बनकर।
स्थिर, न वज्र हिला, न इंद्र हिला, न आंख हिली, न श्वास हिली, थम गया। वो बच्चे लोग खेलते ना स्टेचू, बिल्कुल एकदम ना हिलना ना डुलना, बस एक जैसा स्थिर हो गया, एक जैसा। अब इंद्र ने प्रयास करा हिलने का, पर हिल नहीं पाए। फिर एक देव और आगे आ गया। अभी कथा में कहा था, एक अगर बुराई करना चालू कर दे तो उसकी सपोर्ट में 2-4 भेरू और इकट्ठे हो जाते बुराई करने के लिए। वो ऐसा फिर एक आ गया। शंकर भगवान ने फिर चोटी को हिलाया, दूसरा स्टेचू तैयार कर दिया। दूसरा तैयार। शिव तो शिव हैं, ओघड़ी तो ओघड़ी है। शंकर तो शंकर है। आपको मालूम होगा, एक कालू कुमार था। वो पार्वती जी का बड़ा भगत था। वो शिव की जितनी पूजन नहीं करता था उतना पार्वती की करता था, खूब भजन। तो एक दिन पार्वती जी बड़ी खुश हो गई उस कालू भगत कालू कुमार पर, और कुमार को देखकर माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, मेरा भगत है, कुछ नहीं मांगता, बस एक ही चीज मांगता है कि मैं आपके साथ, शिव के साथ कैलाश पर रहूंगा, मुझे कैलाश पर रखो। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि कालू कुमार को तुम रखो कैलाश पर। शंकर भगवान बोले, हर किसी को कैलाश पे रखें क्या? एक तो छोटा सा तो घर, उनमें भी 50 को भर ले तू। नहीं, अपन को नहीं करता। पार्वती जी ने भोजन करना छोड़ दिया। कहा अब स्त्री क्या करे? सबसे पहले आभूषण स्त्री का युद्ध करते बनता नहीं, तो वो सबसे पहले खाना छोड़ देती। अब आजकल की नहीं छोड़ती, आजकल की तो बोलने में पीछे ही नहीं हटती, तो खाना कहीं खाद छोड़े। पहले की माताएं तो झगड़ा करती थी तो बस खाना छोड़ देती। पार्वती ने भोजन छोड़ दिया। अब पार्वती ने भोजन छोड़ दिया, शिव जी बार बार पूछे, ले रोटी खा ले। नहीं खाऊं। क्यों नहीं खाए? वो कालू कुमार को लेके आओ कैलाश, और मेरा भगत मेरी आराधना करता, पूजन करता, अर्चना करता, और उसको मत छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, अच्छा कालू कुमार हुआ। अब शंकर भगवान पहुंच गए कालू कुमार के पास। और कालू कुमार के पास में शिव जी ने जाकर कहा, तुम्हारा नाम कालू कुमार? हाओ प्रभु। शंकर भगवान बोले, हम तुम्हें कैलाश ले जाना चाहते हैं। कालू कुमार तक खुश हो गया, शिव जी के चरण पकड़ लिए, वाह प्रभु, पर यह तो पक्का है भोलेनाथ जी कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ये तो मेरी मैया ने कृपा करी होगी, मेरी माता ने, माता पार्वती ने कृपा करी होगी, इसलिए आप मुझे ले। शंकर भगवान बोले, उसी के चक्कर में आया, नहीं तो तेरे को तो लेके कहीं नहीं जाता, तो यहीं रहता। कालू कुमार बोले, प्रभु चलो। शंकर भगवान बोले, ऐसे काय को चलो? तू कैलाश जाना चाहता है? हाँ। हमारे साथ कैलाश पे रहना चाहता है? हाँ। पार्वती माता का भगत है? हाँ। तो एक काम कर, शंकर भगवान ने पार्वती को बुलाया, एक शर्त है, ये कालू कुम्हार मटके बनाने में, मूर्ति बनाने में 1 नंबर है। अगर ये 1 करोड़ देवी देवता की मूर्ति एक रात में बना देगा तो इसको सवेरे में कैलाश ले जाऊंगा। पार्वती जी भी माथा खुजाने लगी, गजब का प्रश्न सामने रख दिया। और कालू कुमार बोल भी दिया, पक्का कि मैं 1 रात्रि में, आज से लेकर कल सुबह तक 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण करूंगा। पार्वती जी मन में सोची, बड़ी मुश्किल से तो अर्जी लगाई थी, फिर फंसा दिया भोलेनाथ जी ने। शंकर भगवान को इतनी जल्दी कैलाश लेके जाए? अब कालू कुमार मूर्तियां बनाने लगा, और मूर्तियां बनाने में कालू कुमार जो लगा, बनाते 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 सुबह हो गई।
एक मूर्ति रह गई 1 करोड़ में। कितनी मूर्ति रह गई? एक। शिवजी और पार्वती दोनों आ गए, चलो जरा देखें मूर्ति बनी कि नहीं बनी। कालू कुमार की मूर्तियों की जब गिनती करना चालू हुई तो एक मूर्ति कम थी, एक मूर्ति कम। कालू तुम्हारी एक मूर्ति कम है, इसलिए अब तुम कैलाश नहीं जा सकते। कालू कुम्हार की आंख में से जल बहने लगा। मैं भले ना जाऊं, पर मैंने जिन देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करा है, इसमें वो देवता अपना स्पर्श कर कर चले जाएं। आज भी भारत की भूमि पर त्रिपुरा में ऊनाकोटी आज भी स्थिर है, जहां पर भारत की भूमि की सबसे ज्यादा मूर्तियां, गिनती लगाओ 1 करोड़ मूर्ति में केवल 1 मूर्ति कम मिलेगी, और पूरे 11 किलोमीटर के अंदर ऊनाकोटी में शंकर 33 कोटि देवताओं की मूर्तियां ही मूर्तियां, मूर्तियां ही मूर्तियां पूरे पत्थरों पे, पूरे पहाड़ों पर बनी मिलेगी। कितनी मूर्ति कम? 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम। इतनी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी ऊनाकोटी में, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 145 किलोमीटर की दूरी पर है ऊनाकोटी। कभी मौका मिले तो जाकर दर्शन करिए। शिव के ऐसे ऐसे स्वरूप, शंकर का ऐसा ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा ऐसा आनंद। 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम। कोई पूछे इतनी मूर्तियां कहां से आ गई? ये वो शंभू है और शंकर का ओगड़ी भगत है। कब क्या निर्मित कर दे कोई भरोसा है? शंभू विराज। इंद्र के भीतर थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। होता है, पहले भी कथा में कहा था, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकही पराई विभूति। होता है कभी कभी ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी लोग गलतियां निकालते रहते हैं। जब तुम्हारे पास में इतना अच्छा स्थान है, तुम्हारे पास में इतनी अच्छी कुर्सी है, तुम्हारे पास में इतना अच्छा पद है, तुम इतने बड़े भक्त लिखते हो, इतने बड़े साधु, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े राजा, इतने बड़े महाराजा लिखते हो, तो भी तुम दुनिया के लोगों की गलतियां छाट रहे हो। तो ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराय विभूति। ये व्यक्ति के भीतर का जब अहम फूलता है तो वो गलतियां छाटता रहता है। शंकर भगवान ने देखा, स्थिर कर दिया। दूसरा उठ के खड़ा हुआ, उसको स्थिर कर दिया। ब्रह्म पुराण कहती है तीसरा उठकर खड़ा हुआ। 33 कोटि देवता जो शंकर की बारात में आए, उसी बारात में से 4 लोग खड़े हो गए। जरा विचार करिए, तो गलत क्या कहा? दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, केवल एक वो अपना है और अपन उसके हैं, दूसरा कोई नहीं। बस एक है, उसके सिवाय कोई नहीं। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा। किसी से पूछा आप किसका भजन करते हो? हम मदन मोहन का करते हैं। अच्छा, और अभी तो आप वहां पर कुछ कह रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है ये हमारी है, और मदन मोहन का भजन कर रहे हो। तो शास्त्र में भागवत कहती है मदन मोहन कब मिलेगा? जब मद जाएगा तब तो मोह आएगा। तब तो मद और मोह समाप्त होगा, तब मोहन मिल पाएगा। अब मदन मोहन का भजन करो और मद मोह से ही नहीं छूटे तो भगवान मोहन कहां से मिलेगा? अहंकार थोड़ा छूट जाए। इंद्र का अभी मत, बस बना दिया स्टेचू, पत्थर के हो गए इंद्र, ना हिलते ना ढुलते। वज्र भी वैसा की वैसे ही रह गए, उठ गए। ब्रह्मा जी गए, उस इंद्र के पास में जाकर कहा जिसके ऊपर तू वज्र चला रहा है, इनको पहचानता है? इंद्र बोल नहीं पा रहे थे, केवल सुन रहे थे। ये त्रिकालदर्शी शंभू है, ये कैलाशी अविनाशी शंकर है। तो इनको पहचानता नहीं है।
जान नहीं पाया माता पार्वती को और शंकर को, और तूने वज्र का प्रहार कर दिया। क्षमा। इंद्र कहते क्षमा, क्षमा करिए। इंद्र कह रहे हैं क्षमा कर। पूछा कारण क्या है, क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? हर चीज का एक कारण होता है। इंद्र ने ब्रह्मदेव से पूछा मेरा कारण क्या था जो मेरे भीतर ये ईर्ष्या उत्पन्न हुई। एक कारण था, ब्रह्मा जी कहते हैं, गले की माला को निकालकर जब तू तप करने बैठता था तब उसी माला को फेर लेता था और उसी माला को धारण कर लेता था, इसलिए तेरी चित्त वृत्ति डोल गई। देखो इतनी सी माला के चक्कर में इतनी बड़ी कथा हो गई कि अपने गले की माला निकालकर कभी उसको जपना नहीं, और जपने की माला को कभी गले में पहनना नहीं। दोनों को अलग रखिए, दोनों को अलग। जो शरीर पर चढ़ जाए, शरीर पर समर्पित हो जाए, वो माला जपी नहीं जाती। जो चढ़ गई शरीर पर, जो पहनी गई, समर्पित ना। तुमने गलती कर दी, ब्रह्म पुराण कहती थोड़ी सी गलती है तुम्हारी, वो गलती तुम्हें स्वीकृत होना चाहिए। हो शिव पुराण कहती है, भगवान विष्णु की कथा कर रही है, देवऋषि नारद की अहंकार की मत्ता को समाप्त करने की कथा कर रही है। भस्म, रुद्राक्ष, मुख पर शिव का नाम, ये जीवन का सुख देता है। सुख। एक जब कहीं यज्ञ हो ना, कहीं पर यज्ञ हो रहा हो और आहुतियां छूटने के बाद में आखिरी में जो नारियल का गोला होता है, आखिरी में नारियल का गोला, उसको काटकर उसमें शक्कर भरी जाती है, मिष्ठान भरा जाता है, कपड़े से बांधा जाता है, मौली लपेटी जाती है, पूर्ण आहुति में छोड़ा जाता है। जब वो गोला पक जाए, आहुति का वो गोला जब पूर्ण तरह से पक जाए, ठंडा हो जाए, उस गोले को लेकर आ जाइए। अदालत में कोई केस चल रहा हो, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई जगह पर आप जा रहे हो, उस गोले की भस्म को, आप गोले की भस्म को शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को उतार कर रख लो, और जब जब उसकी बिंदी लगाकर, उसको घृत में मिलाकर, जब जब मध्य में लगाकर, आप कई संतों को, कई भगवंतों को मस्तक पर काजल की बिंदी देखते हो, काजल की नहीं होती वो वही उस भस्म की बिंदी जो मस्तक पर लगाई जाती, उसको लगाकर आप जाएंगे, आपको विजयता का भाव होगा, आपके जीवन का आनंद प्राप्त होगा, सुख आपके साथ, सुख आपके साथ में। महाराज थोड़ा सा भ्रम मिटा, पार्वती शंकर भगवान को पहचान गई। हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव ने कहा, इन जीवों के लिए, इन जीवों के लिए आप अपना स्वरूप का दर्शन कराओ। तब देव ऋषि नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर कहते हैं, शंकर आपका दर्शन कराओ। और यहाँ ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को एक बार दर्शन करा दो। शंकर भगवान ने अपने त्रिनेत्र का दर्शन एक दिया है देवर्षि नारद को चंद्रभागा नदी के तट पर, और दूसरा दिया है 33 कोटि देवताओं के सम्मुख में। अब यहाँ पर भी समझ लेना, नेत्रों को देवर्षि नारद जब इतने काम को जीत लिए थे, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे, और तप करने के बाद भी भगवान जब त्रिनेत्र का दर्शन करा रहे, अपने मध्य बिंदु, मध्य नेत्र का दर्शन करा रहे, तो देवर्षि नारद देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें क्षुब्ध हो गई, प्रकाश से भर गई, देख नहीं पा रहे। और यहां ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान विष्णु कर रहे हैं, अपने स्वरूप का दर्शन करा दो एक बार।
और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र का दर्शन कराया, देख ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, नहीं देख पाए। आंखें चौंक गई। बहुत तेज हेलोजन का, बहुत तेज लाइट का प्रकाश एकदम पड़ जाए आंखों पर, अंधेरा छा जाता है, एकदम पड़े, नहीं दिख रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 33 कोटि देवताओं को भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप जब तक नहीं दिखाओगे दुनिया कुछ नहीं देख पाएगी। भले आपने दर्शन दे दिया पर देखे तो सही। अब भगवान कृष्ण ने तो रथ से नीचे उतर कर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। वहीं पर सारे के सारे खड़े थे, भीष्म पितामह भी थे, वहीं पर सारे कौरव थे, वहीं पर सारे पांडव थे, पर किसी को दिखा क्या? वो संजय धृतराष्ट्र और गांधारी को सारा चरित्र सुना रहा था, लाइव प्रसारण बता रहा था, उसको ही नहीं दिख रहा था। तो इनको, ये पास में खड़े, इनको भी नजर नहीं आया। तो धृतराष्ट्र गांधारी ने 2 बार संजय से कहा था चैनल चेंज करके देखो कि महाराज आगे की लीला क्या आ रही है, लाइव प्रसारण बताओ। तो क्या साहब दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो एंटी नहीं उड़ गया, कुछ दिखे तो बताएं, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। चैनल भी चेंज करा, आ ही नहीं रहा, बहुत चेंज कर कर देखा, नहीं मिल रहा। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा आप जब तक स्वयं नेत्र नहीं दोगे सामने वालों को आपका दर्शन नहीं होगा। शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर भगवान ने अपनी दृष्टि 33 कोटि देवताओं को दे दी। उन नेत्रों से भगवान का प्रतिबिंब देखा जा रहा, उन नेत्रों से देखा जा रहा। और जब उन नेत्रों से देखा तब भगवान का स्वरूप का दर्शन हो गया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक भगवान शंकर अपने नेत्र आपको नहीं देते हैं तब तक आप शंकर को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जब तक भगवान शंकर अपने श्रवण नहीं देते तब तक आप कथा सुन नहीं सकते। जब तक भगवान शंकर अपना हृदय नहीं देते तब तक कथा आपके हृदय में बैठ नहीं सकती। जब तक भगवान शंकर अपने चरण नहीं देते तब तक आप शंकर के मंदिर तक, शंकर की कथा तक, तीर्थ तक नहीं जा सकते। जब तक भगवान शंकर अपने हाथ नहीं देते तब तक आप दान पुण्य संकीर्तन सेवा नहीं कर सकते। शिव दिया है, इसलिए चरणों से चलकर कथा तक पहुंचते हो। नेत्र दिए शंकर ने, इसलिए देख पाते हो। श्रवणता दी, इसलिए सुन पाते हो। वो दे रहा है, तो हमने सुना, तो हमने देखा। सिन्हा परिवार पर शंकर भगवान ने कृपा करी तो सिन्हा परिवार ने कथा करवाई, और आप सब पर कृपा करी, इसलिए आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। ये शंकर की दया है, शंकर की करुणा, शंकर की कृपा है। नहीं तो आप कहां, कई लोग तो दिन भर में रिमोट लेकर चलाते रहते, अचानक कथा सामने आ गई तो सुनने चित्त लग गया, मन लग गया। पत्नी ने पति से कहा 15 मिनट सुनो तो सही, अच्छा लगता है, थोड़ी देर सुनो। कई लोगों ने तो नियम ले रखा है, रात्रि को सोने से पहले यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा बिना सुने सोते ही नहीं है। 15 मिनट सुनेंगे पर कथा शिव महापुराण की सुनेंगे। सुनो, जनमानस को भेजो और जनता का, जनमानस का, भारत का, विश्व का कल्याण करे। ये शिव महापुराण की कथा आप भी सुनो, अपने मोबाइल पर लगे रहो, कथा का स्मरण, फालतू चीजें का नहीं, कथा दान भी करो, कथा का देव भी। इसलिए कहा थे, आशीष जी बोलते हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसका कारण यह है कि कथा आप एक बार अगर जुड़ गए तो ये कथा का क्रम आपके पास आता रहेगा। आप दूसरे को दान पुण्य उस कथा का करते रहोगे। कथा सुनो, श्रवण करिए। ये जग कल्याण की शिव महापुराण है, जग कल्याण। शंकर और पार्वती का तब विवाह हुआ, आखिरी में कन्यादान बाद में हुआ। आप सभी को शिव विवाह की बधाई हो। सुंदर भस्म का क्रम रह गया है।
वो कथा भस्म की कल की कथा में आगे बढ़ाते हो, क्योंकि भस्म, बेलपत्र और रुद्राक्ष ये 3 क्रम पर ये सिन्हा परिवार की पूरी कथा चल रही है। इसको आप बड़े भाव से सुनना, ये कथा फिर नहीं मिलने वाली। भस्म का स्वरूप, रुद्राक्ष का स्वरूप और बेलपत्र का स्वरूप। कल हो सकेगा 5 बेलपत्र की पत्ती का भी स्मरण करते हुए, 4 बेलपत्र की पत्ती का स्मरण करते हुए कल की कथा को और आगे बढ़ाएंगे। 5 बेलपत्र की पत्ती कहाँ रखना चाहिए, 4 बेलपत्र की पत्ती का स्मरण कैसा होना चाहिए, तुलसी महारानी में वो कौन सा पदार्थ, कौन सा जल डाला जाए जिससे घर में क्लेश समाप्त हो जाए, वो कथा को कल की कथा से जोड़ते हुए बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का और रुद्राक्ष और भस्म का महत्व, देवर्षि नारद का संवाद आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आज शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आज की कथा में आप सभी को साधुवादता है। आज 1 जून से 25 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार तक ये बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जा रहा है। आप बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, विठलेश सेवा समिति का नाम का बैनर, साथ में आपके शहर का, आपके गांव का, आपके नगर का नाम बड़ा बड़ा लिखें, जिससे मालूम पड़े कि आप उस नगर से हैं और बेलपत्र लगा रहे हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में पूरी पृथ्वी फिर हरी भरी हो। और ये अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर शंकर के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर कहा है। मान लो अगर वो मंदिर में बैठकर शंकर का महामृत्युंजय मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र स्मरण कर रहा है, वो पढ़ रहा है, जप रहा है, सुन रहा है, या उसकी भक्ति में वो धारण कर रहा है, तो उससे 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग उस जगह पर निवास कर रहे हैं, उनको उस महामृत्युंजय मंत्र का कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसका फल मिल रहा है। ये उसी तरह है जैसे घट की जिह्वा से मंत्र जपा जाए तो मन को शीतलता मिलती है। जब आप जिह्वा से रहे हो, जब आप घट की जिह्वा से रहे हो, पर शीतलता इस संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो रही, सुख संपूर्ण शरीर को मिल रहा, आनंद संपूर्ण शरीर को मिल रहा। आपकी भक्ति, आपकी एकाग्रता, आपकी चिंतन, मनन, स्मरण वो मन तक पहुंच गया। सिन्हा परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। कोरोना महामारी में अगर कोई जीव चला गया है, उसको वापिस तो नहीं लाया जा सकता, उसको हम वापिस भले